हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जीके से रिलेटेड 41 क्वेश्चंस जो घटना चक्र से हम कर रहे थे उसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। इसके अलावा हमने जीके से रिलेटेड 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा 6th पार्ट है। इसमें हम 41 क्वेश्चंस से आगे देखेंगे और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी 41 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में या ऑप्शन डी सिंध में। जैसा कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। और गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़ या ऑप्शन डी नागपट्टनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी प्री में 2011 में पूछा गया था। आप सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए जरूर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बनावली। बाकी बनावली के बारे में दिया गया है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बनावली कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपण, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी लोथल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। बाकी इसके बारे में क्या दिया गया है थ्योरी में, तो इसके बारे में बताया गया है कि कालीबंगा, रोपण तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी लोथल। इसका राइट आंसर है, जैसा कि दिया गया है कि इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी। और ये क्वेश्चन भी झारखंड पीसीएस के प्री में पूछा गया था। बाकी इसके बारे में थ्योरी क्या क्या दी गई है आप इसको पढ़ सकते हैं कि हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हरियाणा की राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और ये वहाँ का सबसे बड़ा स्थल है। बाकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा कनवेरीवाला जो पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। आप सारे फैक्ट को नोट करते हुए जरूर चलिएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी राखीगढ़ी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राखीगढ़ी। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चंस अलग अलग पेपर में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए जरूर चलिएगा।
48 क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किन नदियों के तट पर बसी थी। पहला है सिंधु, चेनाब या झेलम या गंगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के तटों पर स्थित थी। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 2, 3, 4 या ऑप्शन डी सभी चारों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम नदी सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित थी और ये इसी के तट पर ये नदियाँ स्थित हैं। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियाँ तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। इसे भी आप नोट करते हुए जरूर चलिएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में या ऑप्शन डी मातृशक्ति में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मातृशक्ति। बाकी इसके बारे में थ्योरी क्या क्या दी गई है आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की या ऑप्शन डी विष्णु की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 51 क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव या ऑप्शन डी कर्नल टाड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। और इसकी खोज से संबंधित ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो 1921 में दयाराम साहनी ने। और 1922 में अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, तो 1922 में की गई। और किसने की, राखलदास बनर्जी ने। बाकी इससे रिलेटेड आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव या ऑप्शन डी माधो स्वरूप वत्स तथा वी राव। ये क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ की प्री में पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इसकी खोजों में से जो हड़प्पा की खोज या बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनकी खोजों में से कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, इसके सामने है दयाराम साहनी। बाकी ऑप्शन है लोथल SR राव, ऑप्शन सी है सुरकोटदा JP जोशी या ऑप्शन डी धौलावीरा वेकी थापड़। आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है, तो इसका धौलावीरा गलत होगा। बाकी इसके सभी सही हैं कि लोथल की खोज SR राव ने की और सुरकोटदा की खोज JP जोशी ने। बाकी पहला ऑप्शन था कि हड़प्पा की खोज, तो ये दयाराम साहनी ने की थी। बाकी धौलावीरा की खोज की बात करें, जैसा कि थ्योरी में बताया गया है कि धौलावीरा की खोज की थी RS बिष्ट ने। RS बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, इसका थ्योरी दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर या ऑप्शन डी जॉर्ज F डेल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिंघम।
ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी के एन दीक्षित, ऑप्शन सी आर एम एस वत्स या ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। इसका राइट आंसर है वी ए स्मिथ। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी प्री का क्वेश्चन था जो 2015 में पूछा गया था। बाकी इसके बारे में क्या क्या इसकी थ्योरी के बारे में दिया गया है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड दिया गया है, आप इसको नोट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा। बाकी मोहनजोदड़ो से हमको स्नानागार और अन्नागार की प्राप्ति हुई थी, अन्नागार की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इसके बारे में दिया गया है थ्योरी में, जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 57 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहला है सोने के सिक्के, दूसरा है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के या लोहे के सिक्के, फिर नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है कि इनके कालानुक्रम क्या है, यानी इनके आने का क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और सबसे लास्ट में सोने के सिक्के। सोने के सिक्कों की बात करें तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये हिंद यवनों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किस काल से प्राप्त हुए, तो ये कुषाण काल से हमको प्राप्त हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इसके बारे में पूरा दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी लोहा। ये क्वेश्चन भी राजस्थान के आरएस एग्जाम में पूछा गया था प्री में 2012 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तांबा। बाकी इसकी थ्योरी में दिया गया है, सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया और विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। 59 क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी धौलावीरा में या ऑप्शन डी बनावली में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल में। बाकी इसके बारे में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है और ये गुजरात में स्थित है, और दूसरा है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पी स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा, यानी लोहे की हड़प्पा स्थल से प्राप्ति नहीं हुई थी। बाकी इसके बारे में क्या क्या दिया गया है आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी बनावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बनावली। थ्योरी में दिया गया है कि हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पी स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और तीसरा है हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। बाकी बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, या ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी तीसरा ऑप्शन है कि हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, तो ये गलत है। इसके बारे में क्या क्या दिया गया है आप इसको भी पढ़ सकते हैं, और ये MPPCS प्री के एग्जाम्स में पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन दिए गए हैं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। आपको बताना है क्या इसका कारण भी सही है और इसका कथन जो है वो दिया गया जो है वो सही है। कारण दिया गया है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में कौन एक सही है। ऑप्शन ए एंड आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन बी है ए एवं आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए एवं आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। बाकी इसके बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी, या ऑप्शन डी आमरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धौलावीरा। ये भी UPPCS प्री एग्जाम्स में पूछा गया था। बाकी इसके बारे में क्या क्या दिया गया है आप इसको ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि यहीं से आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है वह है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी है धौलावीरा, तथा ऑप्शन डी है सुरकोटडा। क्वेश्चन था कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धौलावीरा। धौलावीरा नगर कैसा था ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो धौलावीरा नगर आयताकार था और इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी संघोल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कालीबंगा, यानी कालीबंगा से 3 नगरों के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था कि कालीबंगा से हमको कुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कुओं के अवशेष हमको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी रोपण। आप क्वेश्चन को
ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा। बाकी इसके बारे में जो जो दिया गया है आप इसको नोट जरूर करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी लोथल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धौलावीरा, जैसा कि दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए कुंतासी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी कालीबंगा। बात करें द्विसंस्कार की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोथल। वैसे हमको कालीबंगा से भी इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लोथल ना आए तो आप इसका कालीबंगा को भी राइट मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन साथ में हो तो लोथल को आप टिक करेंगे। बाकी इसके बारे में आप थ्योरी में देख सकते हैं और इसे नोट भी कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मानव समाधान, ऑप्शन बी पशुओं के समाधान, ऑप्शन सी आवासीय भवन या ऑप्शन डी रक्षा दीवार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मानव समाधान। बाकी इसके बारे में भी आप नोट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बाकी इसके बारे में दिया गया है कि जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर ज़िले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आया, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर ज़िले का है ये। और इसके अलावा ये बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। इसे भी आप नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में या ऑप्शन डी भारत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत में। बाकी इसके बारे में क्या क्या दिया गया है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके ज़रूर नोट कर लीजिए। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल 2, यानी वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का ये सही चित्रण करता है। बाकी पहला नंबर और तीसरा नंबर ये दोनों गलत हैं। बाकी आप थ्योरी में इसको अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2।
ये क्वेश्चन भी IAS प्री 2011 और MPPCS प्री 2012 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी इसके दोनों जो कथन है वो दोनों सही हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में ये लौकिक सभ्यता भी थी और इसमें धार्मिक तत्व भी उपस्थित था, लेकिन इसका वर्चस्वशाली ये नहीं था। बाकी दूसरा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों इसके सही आंसर हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।